दोस्तों जय हिंद। 5 मई भी निकल गई लेकिन अभी तक आर्मी अग्निवीर सेकेंड फेज का रिजल्ट नहीं आया और नई एग्जाम्स डेट भी आ चुकी है। एडमिट कार्ड की डेट भी अनाउंस कर दी गई है लेकिन अभी तक सेकेंड फेज का फाइनल रिजल्ट नहीं आया। आखिर इंडियन आर्मी इतना क्यों रिजल्ट आउट करने में डिले कर रही है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। और 5-6 ऐसे सवाल हैं जो आपके रिजल्ट से जुड़े हुए सवाल हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, उनको एआरओ की तरफ से कॉल आ रहे हैं। तो आखिर कॉल किस लिए आ रहे हैं, उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। यदि आप भी आर्मी अग्निवीर सेकेंड फेज के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियोस आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो आपके रिजल्ट से संबंधित और आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे जितने लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्मी अग्निवीर से संबंधित जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, आप इस साइड में एक कमेंट देख सकते हैं मेरे भाई। ये कमेंट में लिखा गया है, सर एआरओ से कॉल आई थी, डॉक्यूमेंट में आपकी माँ का नाम सही नहीं है, वो सही करवाओ, क्या मतलब हो सकता है। इस भाई का कमेंट आया है कि एआरओ की तरफ से हमें कॉल आया है और कहा जा रहा है वहां से कि आपके माँ के नाम में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ गलतियां हैं, आप उसका सुधार करवाओ, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। देखिए अब ये बच्चा कौन से एआरओ का है, मैंने कमेंट का रिप्लाई भी यहाँ पे नहीं किया हुआ, लेकिन ये कमेंट मेरी नजर में आया तो मुझे लगा इस पर एक चर्चा करनी चाहिए। तो यदि आपके पास भी ऐसा कोई एआरओ से कॉल आया है तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करना कि सर हमें भी एआरओ से कॉल आया है। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान देना, कौन से एआरओ से कॉल आ रहा है एक बार उस एआरओ का नाम भी मेंशन किया करो, ताकि हम उस एआरओ में पता भी कर सके कि आखिर हकीकत में क्या एआरओ की तरफ से कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ऐसी कोई खबर हम तक नहीं भी पहुंच पा रही तो हम एआरओ को मेल करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ईमेल आ रहा है या कॉल आ रहा है, ये सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन आप लोग प्रॉपर जानकारी हमको दिया करो वीडियो के कमेंट में। ठीक है, और दूसरा एक सवाल भाई का आया है कि सर एक क्वेश्चन था कि जो बंदे 2 ट्रेड क्वालिफाई किए हैं उसका मेरिट कैसे बनेगा, एक बार और समझा दीजिए प्लीज। तो भाई इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने जीडी का भी डाल दिया हुआ है, ट्रेडमैन का भी डाला हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों का रिजल्ट जो बनेगा मेरे भाई वो अलग अलग रिजल्ट बनेगा, एक रिजल्ट तो बनेगा नहीं। ठीक है, इस विषय में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आपने 2 ट्रेड से आवेदन किया था और दोनों ट्रेड में आपने एग्जाम्स दिया था और फिजिकल तो आप सभी का एक ही हुआ था। ठीक है, फिजिकल आपका एक हुआ था, चाहे आपने 100 का मारा हो चाहे आपने 88 का मारा हो। ठीक है, फिजिकल आपका एक ही था लेकिन एग्जाम्स आपके 2 थे। तो जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, मान लीजिए मेडिकल भी आपका एक ही बार हुआ है। ठीक है, जो मेडिकल का प्रोसेस है, जो आपका फिजिकल का प्रोसेस है, वो एक ही जोड़ा जाएगा, लेकिन आपका जो एग्जाम्स के नंबर है उनको यहाँ पे डबल काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने जीडी में 40 क्वेश्चन किए हुए हैं, ट्रेडमैन्स में आपने 45 क्वेश्चन सही कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जीडी में यदि नाम नहीं आ रहा 40 क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो 45 क्वेश्चन में मान लीजिए आपका ट्रेडमैन्स में नाम आ गया। ठीक है, तो आप ट्रेडमैन्स को ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेडमैन का ज्वाइनिंग लेटर आपके घर भेजा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका दोनों में आ जा रहा है, जीडी वाले में भी आ जा रहा है, ट्रेडमैन में भी आ जा रहा है, तो आपके पास 2 प्रेफरेंस रहेगी, आप किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिकल में एक ही मार्क्स आपके जुड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो 88 का हो चाहे वो 100 का हो, फिजिकल में दोनों के मार्क्स एक ही जुड़ेंगे, लेकिन एग्जाम के नंबर आपके अलग अलग जुड़ेंगे। जैसे कि आपके ट्रेडमैन्स में 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो टोटल नंबर जो आपके बन रहे हैं वो 90 बन रहे हैं, और आपका फिजिकल कितने का है, 100 का है, तो दोनों के मार्क्स मिलाकर के 190 हो गए। तो 190 के हिसाब से आपकी ट्रेडमैन्स की मेरिट बनेगी। यदि आपके जीडी में 40 क्वेश्चन सही है तो 40 गुना कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो 80 मार्क्स मान लीजिए आपके एग्जाम्स में है, लेकिन 100 का आपका फिजिकल है, तो 180 के हिसाब से आपकी अलग जीडी की मेरिट बनाई जाएगी। तो इस प्रोसेस से आपकी मेरिट बनेगी, मतलब 2 ट्रेड वालों की। ठीक है, तो 2 ट्रेड वाले यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास दोनों में हो जाए तो आप दोनों की अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगी, आप किसी एक को ज्वाइन कर सकते हो, एक को आप रिजेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यदि आपके दोनों में अच्छे मार्क्स है तो कोई एक ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक भाई पूछ रहा कि आखिर सर क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा। देखिए जीडी वालों का रिजल्ट पहले आता है, उसके बाद में क्लर्क वालों का रिजल्ट आता है। ठीक है, क्लर्क वालों का रिजल्ट एक बार में फिलहाल सभी एआरओ को निकाला जाता है, जितना सेकंड फेज में बच्चे होंगे उन सभी का रिजल्ट एक बार में निकाला जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया मेरिट इसकी बनती है, ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से ही सभी एआरओ जितनी जितनी वैकेंसीज होती हैं उसी हिसाब से यहाँ पे डिवाइड की जाती है क्लर्क वाली वैकेंसी। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना आप। और एक भाई का यहाँ पे कमेंट आया कि सर जी आर्मी में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से, एक वीडियो बना दीजिए। देखिए ऑलरेडी इस पर मैंने एक वीडियोस बना दिया हुआ है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे आप चैनल के बायो में भी चले जाइए, यहाँ पे भी आप उसका लिंक देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया हुआ है, तो जाकर के सीधा विजिट करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस है। आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना जो ज्वाइनिंग के टाइम में लगते हैं, तो शायद आपको वहां से बाहर किया जा सकता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और एक भाई का मुझे कमेंट आया हुआ है, एक भाई फतेहपुर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लुधियाना में भर्ती देखा था, लुधियाना एआरओ से उन्होंने भर्ती देखी थी, लेकिन लुधियाना एआरओ का फर्स्ट फेज में उसकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। तो बता रहे हैं कि मेरा लुधियाना एआरओ में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैंने फिर से आवेदन करा दिया है, और मैं उसका एडमिट कार्ड भी मेरा आने वाला है। तो बोल रहे हैं क्या उसमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या यदि मैं ज्वाइन कर लूं और मैं एग्जाम देने के लिए ना जाऊं? देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है, आपने जो कमेंट किया मुझे कि आप फतेहपुर जिले से बिलोंग कर रहे हो, आपका एआरओ और जेडआरओ लखनऊ लग रहा है, तो आप लुधियाना में भर्ती कैसे देख लिए? आप रिलेशन वाले बच्चे हो या क्रॉस कंट्री देखे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती देखे हैं, या जो है आपने वहीं का डोमिसाइल बना करके एआरओ लुधियाना में आपने भर्ती देखा? एक बार मुझे इस बात को क्लियर करा देंगे तो मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा कि आखिर आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो ये 5-6 कमेंट ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस चीज से बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी कि आखिर कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है। यदि आपके पास भी एआरओ से कॉल आ रहा है, ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें भी कॉल आया है और इस एआरओ से आया, ठीक है। देखिए अभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही चल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए रिजल्ट थोड़ा सा आपका डिले हो रहा है। बाकी 15 मई से आप सभी के यहाँ पे एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे, जितने भी 2026 में अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जाम में भाग लेने वाले, ठीक है। लेकिन रिजल्ट आपका ये कंफर्म है कि 10 के पहले पहले तो आना ही आना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट डेट आपकी 10 मई ही रहेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद 5 मई के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 5 मई आपकी हो चुकी है, आज 6 मई है, लेकिन फिर भी आस लगा के बैठे रहो, क्योंकि धीरे धीरे करके आपके रिजल्ट डिलीट होना शुरू हो गए हैं। 19 से 15-14 ही बचे हैं, धीरे धीरे करके वो भी डिलीट हो जाएंगे और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने की संभावना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना दिल थाम के बैठो मेरे भाई। आपने जो भी कर दिया, जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो घबराते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, 100-100 200 कमेंट आ जाते हैं, सभी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं। अब इस समय कट ऑफ पे चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के एकदम लास्ट स्टेज में है। अब हाँ, यदि आपके बहुत नंबर कम बन रहे हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी को कहूंगा कि अभी आपके पास समय है, ठीक है, वो समय का आप प्रयोग कीजिए। अभी नई भर्ती भी चल रही है, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, उस भर्ती में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, मेहनत से लगन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। बाकी मैंने स्ट्रेटजी भी बता दिया हुआ है। बाकी इस 25 दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी डाला हुआ अपने चैनल पे, उसी टॉपिक को आप 25 दिन में पढ़ लेना भाई। बाकी आप बाहर से बिल्कुल भी मत पढ़ना, उसी से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने टॉपिक मैंने आपको बताया है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, उन सभी टॉपिक को आपको क्लियर करके जाना पड़ेगा। ये 100% है कि आप उन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके 40+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो सिलेक्शन से बिल्कुल आपको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि 40 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा एवरेज नंबर रखता है, ठीक है। 40 गुना 80 होता है, मतलब कि 80 मार्क्स आपके एग्जाम्स में, अपने 100 का फिजिकल मार दिया, 180 नंबर आपके बन जाते हैं। कोई भी एआरओ आपको बाहर नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा एआरओ में आप हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे दानापुर का हो, चाहे उत्तराखंड का कोई भी एआरओ हो, किसी भी एआरओ से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सिलेक्शन होना तय है 180 नंबर में, ठीक है। तो उस स्ट्रेटजी के तहत आप एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट आपका कभी भी आउट हो सकता है, आप रेड जोन में आपका रिजल्ट है, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। बस मेरी भी नजरें ऑफिशियल वेबसाइट में है, आप सब लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट में नजरें गड़ा के रखो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आएगा तो वेबसाइट क्रैश करती है, तो मैं वहां से डाउनलोड करके आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहीं डायरेक्टली आप जाकर के देख सकते हैं अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद।